और चलिए इस वक्त हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं शिवरात्रि की। जी न्यूज को और जी के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आज शिवरात्रि का समय है और मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके अनंत अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाए। एक ऐसा स्तोत्र 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, क्योंकि आप कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अति सुंदर आपका जो कुंभ का दर्शन है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं शिवरात्रि पे, जितने भी सनातनी हैं वो सभी सनातनी इस स्तोत्र को सुने तो आपको घर बैठे सिर्फ मानसिक इसका स्मरण करेंगे तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन होगा और उसका पुण्य आपको आज के दिन शिवरात्रि के दिन पता चलेगा, पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान पूर्वक 1 मिनट में ये सब सुने ध्यान से, सभी जितने भी सनातनी है श्रवण करें और मन में ध्यान रखें कि आप श्री शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम बैजनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावनई वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घूष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कतम पापम स्मरण विनश्यति। जो इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करता है, सुनता है, बोलता है, उसके 7 जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भूत भावन भोलेनाथ शिवरात्रि के दिन और भी भोले हो जाते हैं। आज के दिन जो इनकी पूजा करता है उन्हें सहज में ही व्यक्ति को जो वो चाहता है वो मिलता है। लेकिन मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कर दूं। पहला, जो गलती हम करते हैं कि जल लेके जाते नहीं अपने घर से और मंदिर में से ही जल लेके जल चढ़ा देते हैं, वो गलती ना करें। अपने घर से जल लेके जाए तो आपके घर में शांति होगी, समृद्धि होगी। मंदिर का जल यूज न करें। दूसरा, ताम्र पात्र का यूज करें, ताम्र पात्र लेके जाएं और जब शिव जी पे जल चढ़ाएं, कुछ न बोल सकते हो तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करें अथवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, समी का पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसको चढ़ाने से आप जो मांगेंगे वो सहज में प्राप्त हो जाएगा। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। जी देवकी नंदन जी, इस बार कहा जा रहा है कि 149 साल के बाद यह संयोग, दुर्लभ संयोग बना है जिसमें सूर्य बुध शनि सब एक साथ कुंभ राशि में है। क्या ये संयोग? ये देखिए बहुत अद्भुत है। जब कहीं ग्रह हमारी एक साथ मिलती हैं और कौन कौन सी ग्रह मिलती है, जब ये सारे संयोग एक साथ बनते हैं तो ये एक दिन में नहीं बनते या प्रत्येक वर्ष नहीं बनते, क्योंकि शनि की दशा जो चाल है वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अलग अलग सबकी दशा है, चाल है, चाल की गति है। तो उन गतियों के हिसाब से जितने भी ये ग्रह बन रहे हैं, ज्योतिषी लोग ऐसा मानते हैं, विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा शुभ संयोग जो है वो 149 साल बाद आया है। देखिए, कुंभ की जो कुछ ग्रह ऐसी बनी है जो 144 साल बाद आई है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सब गलत है, 144 साल नहीं। इसमें ये नहीं है कि कुंभ 144 साल बाद आए। कई ग्रह बनती हैं, जो ग्रह वो एक साथ नहीं बनती है, हर साल नहीं बनती है, दशकों में कभी कभी बनती है, कई बार दशकों में भी नहीं बनती है। तो ये ग्रह हैं जो आपने जिनके नाम लिए हैं वो सारी ग्रह एक साथ 149 वर्ष के बाद मिली है और इनमें पूजा करने का एक विशेष महात्मा होता है। इसमें अच्छा, कोई भी अनुष्ठान देवकी नंदन जी, आपने भी भीड़ देखी होगी और आज महाशिवरात्रि के मौके पर अब तक का आंकड़ा 66 करोड़ को पार कर चुका है। इससे पहले आपको कभी याद है कि आस्था का ऐसा जनसैलाब आपने कभी देखा हो? हमको एक बात बताइए प्रभु, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, मेरा छोड़िए, हमारे बुजुर्गों से पूछ लीजिए कभी इकट्ठे हुए। मुझे नहीं लगता कि आजादी के लिए भी हम लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हो। आज भी हम फिर से इकट्ठे हो जाए सिर्फ एक अच्छे उपदेश के लिए, जैसे आज हुए कुंभ के लिए। कि हम सनातनियों की एकजुटता है। अरे अमेरिका 2 बार मिल जाए तो इतनी बराबरी नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं जी? 32 करोड़ की आबादी है अमेरिका की। पाकिस्तान 3 बार मिलाना पड़ेगा तो भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी आबादी है पाकिस्तान की। तो आप ये समझिए कि सनातनियों ने जिस तरीके से, और क्या बड़ा क्या छोटा,
हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे एसपी जी, हमारे गृह मंत्री जी, ये सब गए हैं। और इनके साथ साथ बॉलीवुड के लोग गए हैं जो अपने आप को हीरो हीरोइन मानते थे, बड़ा कहीं निकलते ही नहीं थे कभी धर्म के नाम पे, अब वो गए हैं जी। दूसरा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हम जैसा मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति एकजुट हुआ है। और मुझे विश्वास है जी पे आज मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बात को दावे से कह रहा हूं कि अगर ऐसे ही सनातनी अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट रहे और सनातन को मना ले, मीन्स बचाने का मतलब है हमको किसी से खतरा नहीं है, हमें कोई मिटा नहीं सका। जब रावण कंस जैसे नहीं मिटा सके तो आजकल के हमारा क्या बिगाड़े। जी। ये तो डेंगू से मरने वाले लोग हैं, ये क्या करेंगे हमारा। सर यही है सनातन पर लोगों की आस्था और सनातन की ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया देवकी नंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।